ॐ यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तंहदेवम् आत्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ॐ नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्यासम्प्रदायकर्तृभ्यो वंशऋषिभ्यो नमो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। ॐ नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगेन्द्रमथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं तोटकं वातिककारमन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततमानतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। हम लोग 3 सप्ताह के अंतराल से मिल रहे हैं। मुझे इस गैप का खेद है और आशा करते हैं कि अब लंबे समय तक ऐसी गैप नहीं होगी और हम लोग नियम से बिना किसी व्यवधान के इस महत्वपूर्ण शास्त्र का अध्ययन कर सकेंगे। शास्त्र अध्ययन के लिए नियमितता, नियमबद्धता ये परम आवश्यक है। नियमित रूप से करना पड़ता है और उसके बाद में उसका रिवीजन भी करना पड़ता है, अभ्यास करना पड़ता है। हम लोग जब हमारे आचार्य स्वामी जी से सीखा करते थे तो एक ग्रंथ की समाप्ति के बाद में वो कहते थे अब अनध्याय, कुछ दिनों तक छुट्टी। तो क्या करेंगे? इसका प्रैक्टिस करो, इसको रिवाइज करो, इसको सीखो, पढ़ो, उसके बाद में खुश। तो इसके अतिरिक्त ये शास्त्र तो पढ़ा सुना, संडे को शनिवार को सुना और उसके बाद में घर पहुंचे तब तक खत्म हो गया। ये उसका उद्देश्य नहीं। ये बहुत गहन चीजें हैं, उसको अपने जीवन में उतारना अत्यंत आवश्यक है। और ये इसलिए आवश्यक है कि बिना आध्यात्मिकता के, स्पिरिचुअलिटी के, याद रखिए इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, सोशल रिफॉर्म्स, सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक उत्थान, आर्थिक उत्थान इत्यादि से स्थायी सुख परिवर्तन नहीं हो सकता। इनकी भी आवश्यकता है, अलग अलग लेवल पे ये बातचीत होती हैं, लेकिन जब तक आध्यात्मिक विकास न होवे तब तक बाकी चीजें स्थायी नहीं रह सकती। स्वामी विवेकानंद ने स्पष्ट रूप से कहा है कि जहाँ कहीं भी किसी भी राष्ट्र का उत्थान होता है उसके पीछे किसी न किसी आध्यात्मिक महापुरुष की शक्ति होती है। जो भी राष्ट्र उठता है तो उसमें जब कभी उस राष्ट्र में बहुत सारे आध्यात्मिक महापुरुष पैदा होते हैं तब उस राष्ट्र में श्रेष्ठ उत्थान होता है। अन्यथा अगर केवल धन और सामाजिक विकास, कल्याण इत्यादि के ऊपर जोर दिया जाए तो अंततोगत्वा कुछ वर्षों तक ठीक रहेगा, उसके बाद ध्वंस हो जाएगा, उसके सब कुछ नाश हो जाएगा। तो इस दृष्टि से हमारी जिम्मेदारी हो जाती है कि हम शास्त्र का गहराई से अध्ययन करें। और मुझे प्रसन्नता होती है कि कुछ कम लोग आप भले आए हैं, लेकिन आप लोग नियमित रूप से आते हैं और जो भी होता है उसको गहराई से, गंभीरता से उसको अध्ययन करने का प्रयत्न करते हैं।
तो पिछली बार हमने श्वेताश्वतर उपनिषद के 5वें अध्याय का अध्ययन समाप्त कर दिया था। जिन लोगों ने प्रवचन अटेंड किए हैं वे जानते होंगे कि हमने 5वें अध्याय का पूरा पाठ समाप्त कर दिया था। और अगर थोड़ा सा हम कुछ दिनों बाद मिल रहे हैं, थोड़ा सा रिवाइज करें, हम देखें कि सबसे पहले प्रारंभ हुआ था किम कारणम ब्रह्म, ब्रह्मविदो वदन्ति, ब्रह्मवादी सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर में कहा कि ब्रह्मवादी यानी ब्रह्म का अध्ययन करने वाले, ब्रह्म के संबंध में विचार करने वाले विचार करते हैं कि संसार का कारण क्या है। और उसके बाद होते हैं काल, स्वभाव, नियति, यदिच्छा इत्यादि कई कारण बताए जाते हैं। और ये यहाँ पर भी इस प्रथम अध्याय में, इस 6ठ अध्याय में पहले ही सूत्र में, पहले ही मंत्र में उस बात को मानो रिपीट किया जाएगा। स्वभाव में के कवयो वदंती कालम तथा अन्य परिमुह्यमाना। कोई कहते हैं कि काल है, कोई स्वभाव है, कोई कहते हैं नियति है, कोई यदिच्छा अपने आप हो जाता है इसकी सृष्टि का। तो वो पहले का जो बात थी उसको मानो रिपीट करते हैं। उसके बाद में कहते हैं कि नहीं, देवात्म शक्ति सगुणे निगूढ़ा, एक देवता की शक्ति है, वही अपने गुणों के माध्यम से सारे जगत को चलाती है। ये सांख्य का दृष्टिकोण है कि प्रकृति और पुरुष सेपरेट है और प्रकृति है, वह प्रकृति 3 गुणों वाली है, उससे जगत की सृष्टि, जल स्थिति, प्रलय इत्यादि होता है। उसके बाद में कहते हैं ये देवता कैसे प्राप्त हुए, तो कहा जाता है ते ध्यान निर्मथानाभ्यासम देवम पश्येत निगूढ़त्वात्। ध्यान रूपी निर्मथन, मथना जैसे होता है, दही को मथते हैं, उसी प्रकार से जब ध्यान करते हैं तो हमारा मन मथित हो जाता है, बहुत सारी चीजें निकल जाती हैं। उसके बाद में अंत से परमात्मा का, देवता का दर्शन होता है। ध्यान योगाभ्यासम देवम पश्येत, देखो निगूढ़, अंदर गहरा छिपा हुआ परमात्मा जीव है, उसको देखो। फिर उसके बाद आगे सूत्र में, आगे अध्याय में, नेक्स्ट चैप्टर में यह ध्यान कैसे करना, इसकी एक पूरी प्रक्रिया बताई। और उसके बाद में बाकी के 2 अध्यायों में ये परमात्मा के स्वरूप को बार बार ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर ढंग से बताया। ये इस दृष्टि से यह जो उपनिषद है ये भक्ति प्रथा, परमात्मा को कभी रुद्र कहा, कभी देव कहा, उस तरह कहा और कई प्रकार से उसके स्वरूप का वर्णन किया। ये सगुण ब्रह्म का वर्णन, तो यह उपनिषद विशेष करके सगुण ब्रह्म का प्रतिपादन करता है। और इसलिए अद्वैत से भिन्न जो दूसरे स्कूल्स ऑफ थॉट हैं, विशिष्टाद्वैत, द्वैताद्वैत, जैसे रामानुज का मत है विशिष्ट अद्वैत, और दूसरे संप्रदाय कहते हैं शुद्ध अद्वैत, जीव जगत और ईश्वर सब भिन्न है। अद्वैत वेदांत कहता है सब एक ही सत्ता है सर्वत्र, बाकी सब जितना है ये सब मिथ्या है इत्यादि कहता है। तो जितने द्वैत परक सिद्धांत हैं वे लोग अपने भाष्य में अपना सिद्धांत प्रतिपादन करते हैं, तो श्वेताश्वतर उपनिषद में से बहुत सारे कोटेशन देते, क्योंकि प्रमाण तो देना पड़ेगा ना, कहां से बोल रहे हो आप, देखो भाई शास्त्र। हिंदू धर्म में बहुत सारे स्कूल्स ऑफ थॉट हैं, जैसे स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी, दर्शन है, अद्वैत वेदांत है, विशिष्टाद्वैत रामानुज का है, उसके बाद द्वैत है वल्लभाचार्य का, निम्बार्काचार्य का है। इस तरह के विभिन्न संप्रदाय है और वे सभी 3 प्रस्थान त्रयी को स्वीकार करते हैं। प्रस्थान त्रयी यानी कौन सा, उपनिषद, गीता और ब्रह्मसूत्र। और जो भी कोई आचार्य अपना मत और अपना एक अगर अपना स्कूल ऑफ थॉट, एक दर्शन का एक सिद्धांत प्रतिपादन करना चाहता है तो उसे इन तीनों का ऊपर टीका, व्याख्या, कमेंट्री करनी पड़ती है।
और जब वह विद्वत समाज में प्रतिष्ठित हो जाता है तब उनका एक सिद्धांत प्रतिपादित होता है। तो उन लोगों ने सभी ने इन तीनों पर व्याख्या की है, और उसमें जहाँ पर उपनिषद का प्रश्न उठता है, जहाँ पर कोटेशन देने का प्रश्न होता है, प्रमाण देने का प्रश्न होता है, तब जो द्वैतवादी सिद्धांत वाले हैं वो श्वेताश्वतर उपनिषद को बहुत बोलते हैं कि देखो यहाँ पर रुद्र का वर्णन है, यहाँ पर सगुण ब्रह्म का वर्णन है जो इस प्रकार जगत की सृष्टि स्थिति प्रलय करता है, जो इस प्रकार का है इत्यादि। तो वो हमने सब देख लिया था। उसके बाद 5वें अध्याय में जीव का वर्णन, अगर थोड़ा सा आप रिवाइज करेंगे तो देखेंगे कि 5वें अध्याय में जीव का वर्णन था, जिसे मैंने कहा था त्वम पद, तत्पद और त्वम पद। त्वम पद का यानी मैं कौन हूं, मेरा स्वरूप क्या है, यह सब उसमें वहां पर उसका वर्णन था। वह भी हम देख चुके हैं। सातवें मंत्र से 5वें अध्याय के गुणान्वयो यह फल कर्म कर्ता कृतस्य तस्यैव च उपभोक्ता स विश्वरूप त्रिगुण त्रिवर्त्मा प्राणाधिपः संचति स्वकर्म भी। यह कौन है? गुणों से युक्त है, सत्वगुण तमोगुण रजोगुण से युक्त है, और फल कर्म करता, फल की इच्छा से कर्म करने वाला है। कृतस्य जो कर्म किया है उसका भोक्ता भी, कर्ता भोक्ता जीव है। स विश्वरूपः विभिन्न बहुत सारे रूप हैं उसके, सैकड़ों रूप हैं। विश्व यानी मल्टीफेरियस, बहुत से रूप हैं। और त्रिगुणः तीन गुणों युक्त है, और त्रिवर्त्मा तीन रास्ते से जाता है, धर्म अधर्म और ज्ञान का रास्ता, या स्वर्ग नरक और तिर्यक का रास्ता इत्यादि। प्राणाधिपः वह प्राणों का अधिष्ठाता है, हमारे जो पंच प्राण है उसका अधिष्ठाता है, और अपने कर्मों के अनुसार वह विभिन्न योनियों में गमन करता है। कितना सुंदर एक ही श्लोक में उस सारे जीव का वर्णन पूरा कर दिया। अंगुष्ठ मात्र रवितुल्य रूप संकल्प अहंकार समन्वितो यह बुद्धेर गुणे आत्मगुणे न चैव आराग्रमातो यपरो ही दृष्टः। फिर कहते हैं इसके साथ में दो और जीव हैं, एक तो है स्थूल शरीर के साथ संबंधित जीव, दूसरा है सूक्ष्म शरीर के साथ संबंधित जीव। इसको कहा आराग्र मात्र। एक जो चाबुक होता है, जो कोड़ा होता है मारने का, उसके ऊपर लोहे की गेंद है, उसके ऊपर कांटे होते हैं, कांटे का जो पॉइंट है उसकी साइज का होता है, वह एक होता है। और अंगुष्ठ मात्र छोटा सा होता है, जो रवि के तुल्य समान ज्योतिर्मय है, अत्यंत प्रकाशमय है, संकल्प और अहंकार से समन्वित है, बुद्धि के गुण और आत्मगुण मन के गुण और शरीर के गुणों से युक्त जो है वह कौन है? ये सूक्ष्म शरीर, जीवात्मा का दूसरा अंग है सूक्ष्म शरीर। और उसके बाद में उससे भी सूक्ष्म है आराग्र मात्र है। उसके बाद में कहा यह सूक्ष्म शरीर, आग्राग्र मात्र सूक्ष्म शरीर। फिर कहा था बालाग्र शतभागस्य शतधा कल्पितस्य भागो जीव स विज्ञेयः स च अनंत्याय कल्पते। और उससे भी सूक्ष्म है, एक बाल के भी अग्रभाग के 100 भाग, उसके भी 100 भाग करो, वैसा जो है वह है कारण शरीर। उस कारण शरीर का जो अभिमानी देवता है उसको कहा वह जीवात्मा। इस प्रकार का। और फिर कहते हैं नैव स्त्री न पुमानेश न चैवायम नपुंसकः यद्यत् शरीरमादत्ते तेन तेन शक्ति रे। यह न स्त्री है न पुरुष है न नपुंसक है। यद्यत् शरीरमादत्ते, जिस जिस शरीर को धारण करता है उसी के द्वारा सुरक्षित होता है, उसके साथ अपने को आइडेंटिफाई कर देता है। और यह बात एक महत्वपूर्ण बात है, हम अभी अपने आप को शरीर के साथ आइडेंटिफाई करके कहते हैं
मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं इत्यादि। लेकिन अगर हम आत्मा के साथ आइडेंटिफाई करें तो हम देखेंगे कि ना हम शरीर है ना हम, जब हम शरीर नहीं है तो स्त्री पुरुष का भेद नहीं हो सकता। तो जो जीवात्मा है, प्योर कॉन्शियसनेस है, आत्मा जो है उसमें स्त्री पुरुष का भेद नहीं है। और यह बात हमारे सब शास्त्रकार, हमारे जितने आचार्य हैं, वे बार बार प्रतिपादित करते हैं। यह आपके मन पर बनाए रखने का, जोर देने का प्रयत्न करते हैं कि भाई अपने आप को इस शरीर के साथ आइडेंटिफाई नहीं करो, शरीर मत समझो, आप शरीर नहीं है, आप आत्मा है, सच्चिदानंद स्वरूप। और यही अधिकांश समस्याओं का समाधान भी है। हम जब बीमारी से डरते हैं, मृत्यु से डरते हैं, क्यों? इसलिए कि हम समझते हैं कि हम शरीर हैं, मर जाएंगे, हम बीमार हो जाएंगे। अरे भाई, तुम तो सच्चिदानंद स्वरूप हो। हमारे मन में काम क्रोध लोभ आते हैं, वही शरीर से संबंधित है। जब स्त्री और पुरुष का भेद है तब ना भी समस्या है। इसीलिए महापुरुष कहते हैं कि अपनी आत्मा को जानो, आत्मा में कोई लिंग भेद नहीं है। और जब एक बार आपने उसको जान लिया तो उसके बाद में सारी काम की समस्या भी चलेगी। डेवलप आत्मबुद्धि, हमारे आचार्य कहते हैं, डेवलप आत्मबुद्धि, दिस इज द अल्टीमेट सॉल्यूशन। काम की समस्याओं का स्थायी समाधान वहां पर है। तो यहाँ पर यही कहा गया, न स्त्री वो स्त्री नहीं है, पुरुष नहीं है, नपुंसक भी नहीं है। जिस जिस शरीर को वो धारण करता है उसके द्वारा वह रक्षित होता है, यानी उसके साथ आइडेंटिफाई कर लेता है। और उसके बाद में संकल्पन स्पर्शन दृष्टि मोहे ग्रासाम्बु वृष्ट्या च आत्मविवृद्धि जन्म कर्मानुगामी अनुक्रमेण देहि स्थानेषु रूपाणि अभिसंप्रपद्यते। कैसे इस एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता है? वो कहते हैं कि जिस प्रकार से अन्न और जल के सेवन से शरीर की वृद्धि होती है, उसी प्रकार से संकल्प, स्पर्श, दर्शन और मोह, ये जो इनसे युक्त जो कर्म होते हैं, इन कर्मों के कारण यह देही, यानी इस आत्मा जो देही, इस शरीर में जो देही है, वह क्या कहता है? विभिन्न योनियों में जाकर उनके अनुसार वह रूप धारण करता है। स्थूलानि सूक्ष्मानि बहूनि चैव रूपाणि देहि स्वगुणै वृणोति क्रिया गुणै आत्मगुणैश्च तेषां संयोग हेतु अपरो हि दृष्टः। ये पुनः वही बात करते हैं कि बहुत सारे रूप, सूक्ष्म और स्थूल रूप, यह जो देही है, यह सच्चिदानंद आत्म स्वरूप जो है, आत्मा अपने गुणों के कारण वह शरीर को धारण करता है। पाप और पुण्य के कारण, गुण यानी पाप पुण्य के कारण वह शरीर धारण करता है। और कर्मफल और मानसिक संस्कारों के द्वारा उसके देहांतर प्राप्ति इत्यादि होते रहते हैं। तो इस प्रकार से संक्षेप में इन कुछ श्लोकों में ही सारा जीव का स्वरूप है उसको बता दिया। और उसके बाद में अंतिम जो 2 श्लोक थे उसमें परमात्मा का भी रूप बताते हैं। ज्ञात्वा देवम मुच्यते सर्वपाशैहि, 13वें मंत्र में है विश्वस्व एकम परिवेष्टितार। यह तो जीव का स्वरूप है। इस जीव के स्वरूप से मुक्ति कैसे होगी? परमात्मा को जान। अनादि अनंतम कलिलस्य मध्ये विश्वस्य सृष्टारम एक रूपम विश्वस्येकम परिवेष्टितारम। जो अनादि अंत है और कलिल के बीच यानी घर संसार के भीतर भी जो अनादि और अनंत है, विश्व का सृष्टा है, एक रूप है और विश्व का एकमात्र परिवेष्टितार है। सारे विश्व को जिसने व्याप्त करके रहा है, ऐसे देव को जानकर हम समस्त पापों से, समस्त बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। उसी को पुनः अंतिम श्लोक में कहा गया, भावग्राह्यम अनिडाख्यम भावा भावकरम शिवम कला सर्गकरम देवम ये विदुस्ते जहुः तनुम। जो क्या है? भावग्राह्य। भावग्राह्य यानी जो भावेन विशुद्ध अंतःकरण के द्वारा, एक भाव विशेष परमात्मा के प्रति प्रेम के द्वारा, भाव कहते ना, इमोशन, बड़ा भाव है, या परमात्मा के प्रति जो भाव के द्वारा
यानी प्रेम के द्वारा उसको भावग्राह्य परमात्मा भावग्राह्य प्रेम से पाया जा सकता है। क्या कहते हैं? मेरी भेंट विश्वास में मोको कहाँ तो ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना देवल में ना मस्जिद में ना काशी कैलाश में, खोजोगे तो अभी मिलूंगा पल भर की तलाश में। और फिर कहते हैं ना क्रिया में, और क्या, मेरी भेंट विश्वास। विश्वास, भगवान के प्रति विश्वास, भगवान की प्रेम हो तो फिर ये क्रियाकांड की आवश्यकता नहीं। इसी को कहा भावग्राह्य। अनीडाख्यम, अनीडाख्य शरीर, नीड यानी शरीर, अशरीर यानी जो शरीर से कोई संबंध नहीं है, और भाव अभाव, भाव अभाव करम, भाव यानी क्रिएशन, अभाव यानी डिस्ट्रक्शन। भाव और अभाव जो करता है, शिवम शुद्ध अविद्या और उनके कार्य से रहित जो है, उसको फिर कहते हैं कला सर्ग करम। इस कला सर्ग करम की व्याख्या कही थी, उसने 16 कलाओं का वर्णन प्रश्नोपनिषद में आता है। उसको कहते हैं उनको जो करता है, प्राण और शरीर इत्यादि जो है उनको जो करता है, उनका जो क्रियत करता है, 5 तत्व श्रद्धा प्राण इंद्रिय मन वीर्य अन्य तप मंत्र कर्म लोक नाम, ये सब मिलाकर जो 16 चीजें हैं, उनका क्रिएशन जो करता है, जो उसको जानते हैं, वे शरीर को त्याग देते हैं। यानी शरीर के प्रति जो आसक्ति है, मैं शरीर हूं, यह भाव उनका चला जाता है। अब हम आज से ये 6ठे अध्याय का प्रारंभ करते हैं। क्या कहते हैं? ननु अन्ये कालादः कारणमिति मन्यन्ते तत्कथम पुनर्ईश्वरस्य कलासर्गकरत्वम् इत्याशंक्या। परमात्मा सारे जगत की सृष्टि करता है, यह कहा, लेकिन लोग तो कहते हैं, क्या कहते हैं? ये दूसरे कारण। यानी कुछ लोग ईश्वर को जगत का कारण नहीं मानते। मटीरियलिस्टिक लोग, कम्युनिस्ट अपने जो मेडिकल मटीरियलिस्ट कहते हैं, मैकेनिस्टिक थ्योरी, उसके अनुसार कहते हैं ईश्वर की क्या आवश्यकता, ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स के मिलने से जगत की सृष्टि होती है, उसमें एक चैतन्य सत्ता को लाने की क्या आवश्यकता है। ये जो चैतन्य है वह भी ये मटीरियल के मिलने से उत्पन्न होता है इत्यादि। उसके जवाब में केवल इतना ही कहा है, स्वभाव में के कवयो वदन्ति कालं तथान्ये परिमुह्यमानाः देवस्येष महिमा तु लोके येनैदं भ्राम्यते ब्रह्मचक्रम्। क्या कहते हैं? कवयः, कवयः यानी विद्वान, कवि। कवि शब्द का अर्थ होता है पोएट, पोएट, लेकिन दूसरा अर्थ होता है विद्वान। ये कवि शब्द को परमात्मा के लिए भी यूज किया जाता है। कवि पुराणम अनुशासितारम अनोरणीयान अनुसंयत समय स्मरेत्यः विश्वस्य धातारम अचिंत्य रूपम आदित्य वर्ण तमसः परात्मा इत्यादि। कवि, कवि पुराण, कवि परमात्मा के लिए भी कवि शब्द का उपयोग है। और दूसरा जो विद्वान होता है, समझदार होता है, गहरी पैठ है, जो मंत्र दृष्टा है, उसको भी कवि कहते हैं। तो कुछ कवि लोग क्या कहते हैं? जगत की सृष्टि कैसे है? स्वभाव, अपने स्वभाव से हो जाता है, उसका नेचर है जगत का, दूसरी चीज लाने की क्या आवश्यकता है। ये स्वभाव है। यह जो लकड़ी है, तो ये लकड़ी कुछ दिन रहेगी, फिर नष्ट हो जाएगी, फिर ये मिट्टी में मिल जाएगी, मिट्टी में से कुछ फिर उसके अंदर से एक वृक्ष उगेगा, वो वृक्ष उगेगा, बड़ा हो जाएगा, मोटा हो जाएगा, फिर लकड़ी निकलेगी, और लकड़ी निकल के फिर टेबल बनेगी। ये तो स्वभाव है। उसके लिए बाहर से किसी चीज की जानने की क्या आवश्यकता है, शक्ति लगाने की क्या आवश्यकता है, कोई जरूरत, कोई चैतन्य सत्ता को स्वीकार करने की कोई आवश्यकता नहीं। वो लोग कहते कालम तथा अन्य, दूसरे लोग कहते हैं नहीं, काल टाइम के साथ होता है, ये जगत चलता है काल। अरे भाई,
ये आज एक मकान दिख रहा है, ये अच्छा दिख रहा है, ये 100 साल बाद खत्म हो जाएगा। एक काल के श्रृंखला में कोई चीज उत्पन्न होती है, नष्ट हो जाती है। ये काल ही सबका नियंता है। उसके बाद कालः स्वभावो नियति, यह नहीं है, आगे पहले था। पहले आप देखिए फर्स्ट चैप्टर के चौथे अध्याय, चौथे मंत्र में, तीसरे मंत्र, ते ध्यान योगानुगता पश्यन्, दूसरे मंत्र में, पहले मंत्र में नहीं, दूसरे मंत्र में, कालः स्वभावो नियति यदिच्छा भूतानि योनि पुरुष इति चिंत्या संयोग एषा न तो आत्मभावात् आत्मा अपि अरीशः सुख दुख। काल, स्वभाव, नियति, नियति, अरे ये तो नियति है, इट इज चांस। नियति उनका लगा हुआ है, पूर्व जन्म का होगा नियति। यदृच्छा, या बाई चांस। जगत की सृष्टि अपने से हो गई, बाई चांस हो गई। भूत पुरुष, भूतकाल, भूत ऑब्जेक्ट्स वो, और काल पुरुष यानी परमात्मा चैतन्य, इन पर विचार करना, या इनका कॉम्बिनेशन होना चाहिए। इन सभी के कारण, या एक के कारण या अनेक के कारण जगत की सृष्टि इत्यादि होती है। किम कारण, जगत का कारण क्या है, एक के कारण। लेकिन उसके बाद में उन्होंने ध्यान किया और क्या कहा, देवात्म शक्ति स्वगुणे निगूढ़ा। तो यहां पर यह जो दो शब्द हैं, स्वभाव और काल, इन दोनों से आप जितने भी पहले कहे गए हैं वो दूसरे श्लोक में, पहले चैप्टर के, उसको ले लीजिए। यहां पे यही करते हैं, काल और स्वभाव से पहले चैप्टर के दूसरे श्लोक में जितने भी प्रकार कहे उन सबको आप ले लीजिए। यह यहां पर कहते हैं, काल स्वभावयो ग्रहणम प्रथम अध्याय, प्रथम अध्याय में निर्दिष्ट जितने हैं, अन्य शाम अन्य भी हैं, उसको ले लिया जाए। उसके कहते हैं तथा अन्य परिमुह्यमानः, ये लोग मूर्ख हैं, मूढ़ हैं, मोहग्रस्त हैं। मोहग्रस्त का क्यों, ठीक ठीक नहीं जानते। मोह का अर्थ क्या होता है, जो वस्तु जैसी है उसे वैसी नहीं स्वीकार करते। मोह का अर्थ है हमारा मन जो है वो किसी न किसी पूर्वाग्रह से, प्रीकंसीव्ड नोशन से मन जो है वो भ्रमित हो गया, और इसलिए जिस वस्तु को हम देख रहे हैं उसके ऊपर हम प्रक्षिप्त कर रहे हैं हमारे विचार। एक व्यक्ति सड़क पर जा रहा है, हमको लगता है ये तो चोर, तो भला आदमी होगा, लेकिन चोर क्यों? हमारे मन में ये पूर्वाग्रह है कि इस तरह के कपड़े पहन के जाता है तो चोर दिख रहा है, तो चोर दिख रहा है, वो साधारण आदमी होगा, आने जाना वाला है, हमने उसको बोल दिया चोर। कहते हैं क्वचित मूढ़ो विद्वान क्वचित अजगराचार्य कलितः इत्यादि। जो ब्रह्मज्ञानी पुरुष होता है, जो संत होता है, कोई उसको समझता है कि ये मूर्ख है, कोई समझता है विद्वान है, कोई समझता है ये धूर्त है, कोई समझता है ये कामी है, घोर संसारी है। कोई बिरले लोग, दुर्लभ लोग ही हुए वो उनको ठीक ठीक उसके स्वरूप को पहचान सकते। तो हम क्या करते हैं, हम अपने विचारों को किसी के ऊपर, किसी भी वस्तु इत्यादि को प्रक्षिप्त करते हैं उसे देखने, इसको कहते हैं मोह। इससे हम वस्तु के वास्तविक स्वरूप को नहीं समझते, इसी को कहते हैं अविद्या। और पतंजलि योग सूत्र में तो 4 लक्षण बताए हैं इस अविद्या के। अनित्य को नित्य समझना, दुखदायक है उसको सुखदायक समझना, जो अनात्मा है उसको आत्मा समझना, और जो अपवित्र है उसे पवित्र समझना। अभी के विस्तार में नहीं जाएंगे। यहां पर भी क्या कहा, जो जैसी वस्तु है उससे उसे भिन्न समझना।
ये अज्ञान अविद्या के कारण होता है, मोह के कारण होता है। ते परिमुह्यमान है, ये मोहित है। एक विचार बना लिया, पूरी तरह उस वस्तु के गहराई में नहीं जाएंगे। और ये जब तक चित्त शुद्धि नहीं होगी, पूर्ण रूप से चित्त शुद्धि जब तक नहीं होगी, तब तक हमारा जो दर्शन है वो मोहित दर्शन होगा। वह स्पष्ट क्लियर जैसा होना चाहिए वैसा नहीं हो सकेगा। और इसीलिए अधिकांश लोग मोह में पड़ते हैं। और इसलिए वेदांत या जितने धर्मशास्त्र वो कहते हैं, ज्ञान यदि प्राप्त करना है तो चित्त शुद्धि करो। चित्त के ऊपर जितने भी ये परतें, मोह की विभिन्न प्रकार की परतें बनी रही हैं, उनको धीरे धीरे साफ करोगे तो देखो, इसके बाद और कृष्ण की जरूरत नहीं पड़ेगा, अपने आप जो सत्य है उसको प्रकट हो जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति भिन्न भिन्न ढंग से देखता है। सत्य क्या है? एक ही वस्तु को व्यक्ति भिन्न प्रकार से देखता है, लेकिन सत्य क्या है? वे ही जानते हैं जो पूर्ण रूप से चित्त शुद्ध जिनका होगा, वही महापुरुष। इसलिए यहां पर कहा गया परिमुह्यमाना, कहीं न कहीं पर वे मोहित हैं। ये सब मोहग्रत है, ठीक से नहीं जानते। इसका यानी अविवेकिनो विषयात्मनो न सम्यक जानन्ति। शंकराचार्य व्याख्या करते हैं, अविवेकी, विवेक रहित, डिस्क्रिमिनेशन रहित, वो नित्य और अनित्य का विचार नहीं कर पाते, अनात्मा आत्मा का विचार नहीं कर पाते, विवेक डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर पाते, उसकी लाइन नहीं कर पाते, और विषयात्मनः, और विषयी होते हैं, बाह्य विषयों के प्रति आकृष्ट होते हैं, उनमें अनासक्त होते हैं, उनके द्वारा वे मोहित हो जाते हैं, उनके द्वारा उनका मन खिंच जाता है। इसलिए उनका मन पूर्ण पूर्वाग्रहों से क्लियर नहीं हो पाता, स्पष्ट नहीं हो सकता। और अब वेदांत का बार बार यही कहना है, भाई चित्त शुद्धि करो, चित्त शुद्धि करो, देखोगे वही चीज जो है वो दूसरे प्रकार से दिखने लगती है। प्रत्येक व्यक्ति जो साधक है वह अपने जीवन में अनुभव करेगा, करता है कि कभी एक समय ऐसा आता है, धीरे धीरे एक चीज को वो पहले जिस तरह से देखता था, 10 साल 15 साल के बाद उसकी दृष्टि पूरी तरह बदल जाती है। एक चीज जो उसको मोहित करती थी बाद में मोहित नहीं करती, एक चीज को वो जैसा समझता था बाद में वो बिल्कुल बदल जाता। तो क्यों हुआ? हमारा मन बदल गया। तो जब तक मन पूरी तरह बदलता नहीं, अविवेक और विषय वासना नहीं जानती जाती, तब तक हम मुह्यमान। और ऐसे लोग जगत के संबंध में भी, जगत की सृष्टि स्थिति के कारण के संबंध में, जगत का जो लक्ष्य है, जीवन का लक्ष्य है, उसके संबंध में मुह्यमान, भ्रमित। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य। हम अपने पूर्वाग्रहों से अपने जगत की सृष्टि करते हैं और हमारे लक्ष्य की सृष्टि करते हैं, सारी समस्या उसके कारण होती है। तो फिर कहते हैं, देवस्य एष महिमा तु लोके येन इदम भ्राम्यते ब्रह्मचक्रम। अभी कहते हैं, अरे अरे, ये ब्रह्म भगवान की ऐसी माया है। देवस्य एष महिमा, ये भगवान की, परमात्मा की ऐसी माया है कि इससे ये ब्रह्म चक्र जो है घूम रहा है। और ब्रह्म चक्र का वर्णन भी 4थे मंत्र में मिलेगा, पहले अध्याय में। जिन लोगों ने ये क्लासेस अटेंड की है वो जानते होंगे, बहुत विस्तार से ब्रह्म चक्र का वर्णन वहां पर किया गया। गीता प्रेस वाली किताब में 86 पेज पे, तम एक नेमिं त्रिवृतम षोडशांतम शपार्धरम त्रिविंशति प्रत्यारभि अष्टकै षड्भिः विश्वैक रूप पपाशम त्रिमार्ग भेदम द्विनिमित्त एक मोहम। बहुत विस्तार से इसका वर्णन क्या है। उसकी 1 नेमी है, 3 वृत्त हैं, 16 अंत हैं, 50 अरे हैं, 20 प्रत्यय हैं, 6 अष्टक हैं, 1 पाश है, 3 मार्ग है, इत्यादि। ये उसके आगे भी कहते हैं इसको, ये ब्रह्मचक्रम या संसार चक्र,
उसे बाद में आगे तो ब्रह्मचक्र बताया। ये संसार की सृष्टि भगवान अपनी माया से करता है। कहते हैं भगवान विष्णु जब मुस्कुराते हैं ना, जब कहीं भगवान विष्णु जब मुस्कुराते हैं तो मुस्कुराते हैं यानी बस वो माया फैला देते हैं। जब भगवान रामचरितमानस में वर्णन आता है, जब राम जी का जन्म हुआ, भगवान राम का चतुर्भुज रूप में वे अपीयर हुए माँ के पास में, कौशल्या जी के पास में, तो भये प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, माँ जानते हैं ना, हर्षित महतारी मुनिमरहारी अद्भुत रूप विचारी लोचनाभिरामा तनुभन श्यामा इत्यादि। वो बहुत प्रसिद्ध है ये जन्म रामनवमी के दिन इसको लोग सब गाते हैं, कैसेट भी है इसका सब। उसमें कहते हैं उपजा जब ज्ञाना, माँ कहती है कि ये कैसी विडंबना है कि आप जो सारे जगत की सृष्टि स्थिति प्रलय करते हैं, ब्रह्मांड निकाया वेद में वर्णन किया है, जो ब्रह्मांड जिसके पेट में है वो कैसा आश्चर्य है कि मेरे पेट में घुस गया, मेरे पेट में से वो जन्म हुआ, ये कैसा आश्चर्य है। तब वहां लाइन आती है उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना। जब ज्ञान हुआ तो भगवान ने कहा रे ये तो लीला खत्म हो जाएगी, ये तो माँ ने मेरे स्वरूप को पहचान लिया तो फिर बाल लीला तो होगी नहीं, वो मुझे उठा के मेरे को बड़ा करेंगी, सब मोह मेरे से होगा, ये सब बाल लीला तो होने वाली नहीं है। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना। और फिर उसके बाद में माँ का क्या हुआ, मन मोहित हो गया, वो रूप जो ज्ञान था वो नष्ट हो गया। कहने लगे कीजिए शिशु लीला अति प्रियशीला, प्रभु आप शिशु लीला कीजिए। तब भगवान ने क्या, रोदन ठाना, ठान के जोर से रोने लग गए, है ना, ठान के जैसे कि ना जबरदस्ती जानबूझकर, ऐसा नहीं कि अनायास, जबरदस्ती प्लान करके जोर से रोने ठाना, रोदन ठाना। तब क्या हुआ, सब जगह आनंद फैल गया। भगवान जब रोते हैं तो सब जगह आनंद हो जाता है। जो भगवान संसार में आते हैं, लोगों का दुख कष्ट अपने ऊपर देकर वे रोने लग जाते हैं। क्या हुआ, कहते हैं कि भगवान के विभिन्न अंग जो हैं वो अलग अलग, जो सिर है वो है द्युलोक, पैर जो है वो नरकलोक है, और पेट जो है वो समुद्र है, जो ब्लैडर है वो समुद्र है। ऐसे भगवान के शरीर को विभिन्न भिन्न जो विश्व रूप का वर्णन है उस प्रकार है। उसमें मुस्कुराहट क्या है, मुस्कुराहट है माया, मोह। भगवान मुस्कुराए कि मोह फैल जाता है और हम अपने स्वरूप को भूल जाते हैं। विश्वस्य एष महिमा तु लोके, ये भगवान की महिमा है, इससे ये ब्रह्मचक्र चलता है। भ्राम्यते, भ्रमण करता है या घूम रहा है, दो शब्द हो गए, भ्रमते भ्राम्यते यानी भ्रमित होता है, और दूसरा ये ब्रह्मचक्र घूमता है। दोनों अर्थ किए जा सकते हैं। ये रेशम, ये परमात्मा की सृष्टि का संचालन। इसके बाद में ये जो भगवान की महिमा है इसको बताते हैं। ये नावृतम नित्यमिदम ही सर्वम ज्ञ काल करो गुणी सर्वज्ञ सर्वविद्य तेनेशितम कर्म विवर्तते पृथ्वी अप तेजो अखिलानि चिंत्यम। यह जो ब्रह्मा की महिमा है, जिस क्या क्या सब भगवान करते हैं उसका वर्णन करते हुए क्या कहते हैं, येन आवृतम इदम नित्यम सर्वम, यह जो सब कुछ है जिसके द्वारा नित्य आवृत है, यह जगत परमात्मा के द्वारा आवृत। ईशावास्यमिदम सर्वम, यह आवृत आवृत शब्द इस श्वेताश्वतर उपनिषद में कई बार आया। ये जगत जो है वो परमात्मा के द्वारा आवृत है, व्याप्त है, दोनों तरह से। कैसे व्याप्त है,
जैसे ये कपड़ा सूत से व्याप्त है, जैसे ये टेबल लकड़ी से व्याप्त है, जैसे इस कपड़े को पानी में डाल दूं तो यह पानी इसके अंदर रोम रोम में उसके ऊपर निचोड़ भी दूं, जब तक सूखेगा नहीं तब तक उसमें व्याप्त है। इसी प्रकार से परमात्मा सर्वत्र व्याप्त है। इस कहने का उद्देश्य क्या है? केवल दार्शनिक दृष्टि से कहा क्या? नहीं, साधना की दृष्टि से कहा। बार बार कहने का भी उद्देश्य यह है कि इसकी साधना करो, परमात्मा को संसार की सभी वस्तुओं में व्याप्त देखने का प्रयत्न करो। हम नाम रूप देखते हैं, इस नाम रूप के पीछे जो सत्ता है वह परमात्मा की सत्ता है। इस नाम रूप को छोड़कर परमात्मा को देखने का प्रयत्न करो। श्री रामकृष्ण क्या करते थे? केवल वही देखते। स्वामी विवेकानंद को जब उन्होंने स्पर्श कर दिया था, तब स्वामी विवेकानंद को सब कुछ, ये टेबल, कुर्सी, सड़क, घोड़ा गाड़ी, उनका शरीर सब परमात्मा से व्याप्त दिखाई देने लगा। श्री रामकृष्ण दिखा सकते थे, स्वयं देखते थे। ये उन लोगों का लक्षण होता है जो महापुरुष होते हैं, सर्वत्र ब्रह्म को देखते हैं, परमात्मा को देखते हैं। इसकी हमें साधना करनी चाहिए। जो साधक है उनके लिए सिद्धों के लक्षण साधक होते हैं, साधन होते हैं। उन साधनों को हमें अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न करना है। सर्वत्र जहां कहीं भी देखें, आंख खोल कर देखें, जो सुने, हमारे मन का एक भाग अवश्य कहता रहे कि इसके पीछे पड़े। एक कार देखे तो उसमें मानो प्रक्षिप्त करे परमात्मा। ये कार परमात्मा मानो हंस रही है, बोल रही है, चल रही है। बच्चा जो होता है वो सबको चैतन्य देखता है। मुझे याद है, मैं जब बच्चा था, उसके बाद जब एक उम्र आई, जब मैं बड़ा हो गया, वो बचपन की स्मृति मुझे बनी हुई थी। मैं कार या वे जो ये फायर ब्रिगेड होता है ना, तो फायर ब्रिगेड पहले जमाने, आजकल बंद हो गए, पहले जमाने में वो खुले फायर ब्रिगेड होते थे। दोनों तरफ सीढ़ियां रहती थी और इसके दोनों तरफ वो आदमी खड़े हुए रहते थे, उनको पकड़ के, वो टोपी, एक लोहे की टोपी ऐसी पहन के। वो देखने में बहुत, छोटे बच्चे को बहुत आकर्षक लगता था। जब कभी वो टिन 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 घंटी आती थी, मुझे अच्छी तरह याद है, मैं जहां कहीं भी होता दौड़ के, हमारा 2 मंजिला मकान था, दौड़ के जो गलियारा था वहां जाके पहुंच जाता था उसको देखने के। और उसको मुझे लगता था कि एक्चुअल जीव है, जैसे हाथी होता है, लिविंग है। कार मुझे लिविंग दिखाई देती थी। जब मैं बड़ा हो गया तो वो स्मृति बनी गई। पता चल गया कि ये तो लिविंग नहीं है, ये चैतन्य नहीं है, प्राण युक्त नहीं है। तो मुझे लगता था कि मैं भ्रमित था, बच्चा था, भ्रम में था। लेकिन बाद में जब स्वामी विवेकानंद को पढ़ा, तब मुझे लगा कि नहीं, उस समय का जो दृष्टिकोण था, उस समय की जो दृश्य था, वो ठीक ठीक दृश्य। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि बच्चे को सब चैतन्य दिखता है। तो पक्षी, जानवर, टेबल, कुर्सी, सब कुछ उसको चैतन्य प्रतीत होता है। तो जड़ और चेतन का वो अंतर नहीं कर सकता। श्री राम स्वामी विवेकानंद कहते हैं यही ठीक ठीक स्थिति, और यह हमें वापस लाना है। तात्पर्य यह है कि हम जिस चीज को देखें उसमें चैतन्य प्रक्षिप्त करने का प्रयत्न। ये प्रक्षेप अभी तो लगता है कि यह मानो झूठी चीज है, हम जब मन में उसको करने का प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं। ये तो हिप्नोटाइजेशन जिसे कहते हैं कि अपने मन को बार बार कहना कि सब चैतन्य है, तो बाद में चैतन्य दिखाई देने लग जाएगा। ये तो हमने अपने मन को बना लिया। नहीं, हमारे मन में अभी यह भाव हो गया है कि ये सारा जगत जो है वो जड़ है। तो भिन्न प्रकार का हम अभी हिप्नोटाइज्ड हैं। स्वामी विवेकानंद कहता है हम भ्रमित हैं अभी। इस भ्रम को दूर करने के लिए डीहिप्नोटाइज करना है। अपने मन से वह बात निकालने के लिए हमें दूसरा विचार बार बार लाना पड़ेगा कि यह जो हम देख रहे हैं वो चैतन्य, सर्वत्र चैतन्य है। तो ये येनावृतम नित्यमिदम ही सर्वम,
तो सब कुछ जो है वो परमात्मा के सारा आवृत है, इसकी हमें साधना करनी चाहिए। फिर कहते हैं ज्ञः काल करो गुणी सर्वविद यह, जो परमात्मा सर्वविद है, सब कुछ जानता है। ज्ञ ज्ञ यानी ज्ञान स्वरूप। परमात्मा क्या है? सच्चित आनंद, ज्ञान स्वरूप। ज्ञान स्वरूप यानी क्या? हम अगर ज्ञानी हो जाएं तो हम क्या है? हम हैं और हमारी एक क्वालिटी है ज्ञान। हमें ज्ञान प्राप्त हुआ है, हमसे ज्ञान भिन्न, हमसे कुछ चीज है अलग है ज्ञान, और हम हैं अलग। परमात्मा जो है वो ज्ञान स्वयं, ज्ञान स्वरूप। जैसे बर्फ है तो क्या है? वो जल स्वरूप है, ऊपर नीचे अंदर बाहर सब जल स्वरूप है। उसी प्रकार परमात्मा को जब हम क्या कहते हैं? सच्चित आनंद। तो जो सत है यानी एग्जिस्टेंस, तो परमात्मा यह वस्तु लकड़ी है वह सत है, तो इसका एक गुण हो गया सत। ज्ञान, सच्चित चैतन्य कॉन्शियस और आनंद, ये परमात्मा के तीन गुण नहीं है। परमात्मा आनंद युक्त नहीं है, आनंद घन है, आनंद स्वरूप, ज्ञान स्वरूप है, चित स्वरूप और सत स्वरूप। जहां कहीं भी सत्ता है, वह सत्ता जो है, किसी चीज का एग्जिस्टेंस है, वह ब्रह्म ही है। तो इसलिए यहां पर कहा गया यह, उसके बाद काल का भी करता, काल करो, जो काल समस्त सृष्टि का संहार कर सकता है, उस काल का भी करने वाला है। गुणी, क्या? गुणवान और सर्वविद, सब कुछ जानने वाला, ज्ञान स्वरूप और सर्वज्ञ, ये दो को भिन्न किया। एक और ज्ञान स्वरूप कहा है, मानो सच्चिदानंद का इंगित करते हैं एक ही सत्ता परमात्मा। और जब सर्वविद कहते हैं तब हमारी तरफ से एक प्रकार के ब्रह्म परमात्मा, जो बहुत बड़े परमात्मा है, उनमें ज्ञान है। दोनों बात की, एक तो ज्ञान स्वरूप भी है और वे सर्वज्ञानी ही हैं। तेनेशितम कर्म विवर्तते पृथ्वी अब तेज अखिलानि चिंत्यम। तेन ईशितम, उसी के ईशन करना यानी प्रेरणा से, उनकी प्रेरणा से क्या होता है? अग्नि कर्म विवर्तते, कर्म का विवर्तन होता है। ये कर्म का विवर्तन क्या है? इसको हम देखते हैं। परमात्मा समस्त कर्म करते हैं, और क्या है? विवर्त। विवर्त का अर्थ क्या? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है वेदांत फिलॉसफी का, टेक्निकल शब्द। विवर्त यानी जो जैसी वस्तु है उससे भिन्न देखना। जो रस्सी, उसमें अगर आप सांप देखेंगे तो कहेंगे कि ये सांप रस्सी का विवर्त है। यह जो जगत है ये ब्रह्म का विवर्त है। विवर्तवाद और परिणामवाद, ये दो फिलॉसॉफिकल स्कूल्स भी है। कहते हैं कि यह जगत जो हमें दिखाई दे रहा है, यह ब्रह्म का परिणाम है। कैसे परिणाम? जैसे दूध को आप जब दही बना दो तो क्या हो गया? परिणाम चेंज हो गया ना। ऐसा नहीं, वो कहते हैं कि ऐसा नहीं है। कुछ लोग मानते हैं कि ये जगत जो है, जिस प्रकार दही का, दूध का दही बन जाता है, वैसे यह जगत ब्रह्म से परिवर्तित होकर ऐसा हो गया। तो कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं है, वो है विवर्त। जैसा रस्सी में सांप दिखाई देता है उस प्रकार। तो ये कुछ स्कूल ऑफ थॉट कहते हैं परिणामवाद,
विशिष्टाद्वैतवादी परिणामवाद कहते हैं, अद्वैतवादी कहते हैं विवर्तवाद। विवर्त, ये जगत जो है ये विवर्त है। क्या? कि जो सत स्वरूप वस्तु है, जो मरने वाली नहीं, मेरा आत्मा सच्चिदानंद है, मरने वाला नहीं, मैं क्या करता हूं इसको जन्म मरण वाला मान लिया। मैं मरूंगा, मैं जीऊंगा, मेरा जन्म हुआ था, मैं मरने वाला, मैं अपने जन्मदिन मनाता हूं। अरे जन्मदिन तो हुआ ही नहीं तुम्हारा, तुम तो सच्चिदानंद स्वरूप, कभी जन्म हुआ ही नहीं। नहीं, हम जन्मदिन मनाएंगे, 70वां 75वां 40वां 80वां जन्मदिन। स्वामी शिवानंद जी से कहा कि महाराज आज आपका जन्मदिन है, आपका फोटो लेंगे। अरे मेरा जन्मदिन? निराकार का क्या जन्मदिन होता है क्या? वो तो मैं हमेशा मेरा कोई जन्म हुआ ही नहीं, तुम्हारा कहाँ जन्मदिन मना रहे हो? और किसका फोटो लोगे? मैं तो निर्गुण निराकार हूं। जो निर्गुण निराकार है उसको सगुण साकार बताना, जो आनंद स्वरूप है, सच्चिदानंद है, उसको कहना अरे मुझे दुख हो गया, मैं बड़ा कष्ट में हूं, ये सब विवर्त। तो क्या करते हैं? तेन ईशितम कर्म विवर्तते, ये भगवान की इच्छा से सारे विवर्त हो रहे हैं। तो क्या कहते हैं? और उसके बाद पृथ्वी, अप, तेज, अनिल और ख, आकाश, आनि चिंत्यम, उनका चिंतन करना चाहिए। किनके चिंतन करना चाहिए? हम शरीर देख रहे हैं, ये लकड़ी देखी, टेबल देखी, टेबल के पीछे लकड़ी को देखी और लकड़ी के पीछे मिट्टी को देखी। ये बना किससे है? पृथ्वी से बना। इसमें थोड़ा सा पानी भी है, इसमें थोड़ा सा तेज भी है, इसमें थोड़ा वायु का एलिमेंट भी है, अधिकांश उसमें मिट्टी, यानी जिसको आप पृथ्वी तत्व कहते हैं। हमारे शरीर में पांचों चीजें हैं। जब मर जाएंगे जला देते हैं, अगर गाड़ दें तो क्या होगा? मिट्टी मिट्टी में मिल जाएगी, पानी पानी में मिल जाएगा, हवा जो है वो हवा में मिल जाएगी, आकाश आकाश में मिल जाएगा। तो जब हम किसी भी वस्तु को देखें तो क्या देखें? पृथ्वी, अप, तेज, अनिल और आकाश। कार्य को छोड़कर कारण पर जाने का प्रयत्न करना, ये साधना। अभी मैंने कहा कि जो भी वस्तु देखे उसके पीछे परमात्मा को देखने का प्रयत्न करें। जब मैं कह रहा हूं, यहां पर दूसरी प्रक्रिया बताई गई है। जो भी कुछ देखे उसको देखें, सामने आदमी आ रहा है, व्यक्ति आ रहा है, आपका मित्र आ रहा है, आप क्या देखेंगे? अरे ये पंचभूतों का बना हुआ आ रहा है। नाम रूप नहीं देखेंगे उसको, यू ट्राई टू रिजॉल्व इट इनटू देयर कॉज। जो कारण है उसको कार्य में विलीन करने का प्रयत्न कीजिए। जब पूरी तरह विलीन हो जाएगा तब देखेंगे कि वह अगर कार्य और कारण दोनों, कार्य नहीं है, इफेक्ट यदि नहीं है, कार्य नहीं है, तो केवल कारण है, और कारण बिना कार्य के नहीं हो सकता। मतलब कारण भी नहीं है, विचार की दृष्टि से बात कर रहा हूं। कार्य और कारण में से अगर एक को हटा लिया जाए तो दूसरी चीज नहीं रह सकती, दोनों परस्पर संबंधित। इस तरह से प्रत्येक कार्य को अपने कारण में विलीन करना, ये पांच जो तत्व हैं उनको पुनः उनके कारण परमात्मा में विलीन करना, ये एक स्पिरिचुअल प्रोसेस, साधना की प्रक्रिया, विचार की प्रक्रिया। तो यहां पर कहा क्या है? तेन ईशितम कर्म विवर्तते, यह विवर्त होता है। इन विवर्त को संसार के जो अभी कहा गया, मैंने कहा ना कि हम जड़ को, चेतन को जड़ देखते हैं, आनंद अवस्था हम आनंद स्वरूप है, उसमें हम दुख को देखते हैं। विचार के द्वारा इनसे बचकर तत्व का चिंतन करना, ये यहां पर इंगित किया गया इस श्लोक में। उसके बाद कहते हैं, यही हो गया, इसके आगे की चर्चा हम और करेंगे।
सारे उपनिषद में परमात्मा का वर्णन तो है, लेकिन उसके पीछे साधना के संकेत, और हमने उसी को देखने का आज प्रयत्न किया। इन दो श्लोकों में परमात्मा के स्वरूप का वर्णन है, लेकिन उसके पीछे परमात्मा का स्वरूप तो पूरे उपनिषद में वर्णन है, लेकिन उसके पीछे साधना की प्रक्रिया जो है उसको आज हमने देखने का प्रयत्न किया। उसको हम आगे भी और भी श्लोकों में, बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, बहुत अच्छी प्रक्रियाएं दी गई हैं, उसको और भी हम देखने का प्रयत्न करें। जननीं शारदां देवीं रामकृष्ण जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः।